14 क्लाजेज में 25 अमेंडमेंट भी हमारे सदस्य लेके आए जो अप्रूव हुआ है। जगदम्बिका पाल इज द ग्रेटेस्ट ब्लैकलिस्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर पॉलिटिकल वाद पलटवार का दौर जारी और इसी दौर में केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को इसी सत्र यानी बजट सत्र में पेश कर सकती है, जिसे पिछले सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधनों यानी बदलावों को मंजूरी दे दी है। तो क्या देश में वक्फ बोर्ड की एक तरफा पावर खत्म होने का वक्त नजदीक आ गया है? यह जो लंबे समय से रुमाल फेंककर संपत्ति हथियाने का खेल चल रहा था, क्या अब उस पर नकेल कसी जानी तय है? आज इस बिल से जुड़ी बहुत सी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। यह भी आपको बताऊंगा कि विपक्ष आखिर क्यों इतना बेचैन है। लेकिन यह साफ है कि विपक्ष के शोर शराबे हंगामे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संख्या बल हो या संकल्प बल हो, दोनों ही पैमाने पर मोदी मजबूत है। वक्फ के नाम पर चल रहे गोरख धंधे पर संवैधानिक रूप से नकेल कसनी तय मानी जा रही है। और इसीलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, वक्फ बिल पर अज़दुद्दीन ओवैसी चेतावनी दे रहे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल पर चेतावनी दे रहे हैं केंद्र सरकार को। बिल को पूरे मुस्लिम समाज से खारिज किया है, ये ओवैसी कह रहे हैं। बिल को पूरे मुस्लिम समाज ने खारिज किया है, ये अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है। मस्जिद और दरगाह का 1 इंच हम नहीं देंगे, ये भी ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है। अब अज़दुद्दीन ओवैसी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यहां तो बिल्कुल तैयार है। एक बार पहले बयान सुनिए ओवैसी का। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. तो जब से केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव की बात कही है, तब से ओवैसी किसी ना किसी बहाने केंद्र सरकार पर हमला करते रहे। ओवैसी के भड़काऊ बयान सुनाए, उससे पहले आपको वक्फ संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष के दावों के बारे में जानना चाहिए, तो हम आपको बता दें। सत्ता पक्ष का दावा है, सत्ता पक्ष का दावा यहां पर देखिए कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता होगी, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की व्यवस्था होगी। मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है कि मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। सत्ता पक्ष का दावा क्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है वो भी बता रहे हैं। वो ये कह रहा है सत्ता पक्ष की पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की व्यवस्था यहां पर की गई है, तो विपक्ष कह रहा है कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है। सत्ता पक्ष अगला क्या दावा करता है, लाइए लाइन डालिए। तो चलिए ठीक है, पारदर्शिता की बात यहां पर की जा रही है, जवाबदेही की बात की जा रही है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जबकि विपक्ष इस बिल को मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बता रहा है। अज़दुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर लगातार विरोध के सुर अख्तियार किए हुए हैं। बेशर्मो,
9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी भी नहीं है ये। गवर्नमेंट की और हो चुकी हैं और सुझाव भी लिए गए हैं। तो चलिए अब आपको उसके बारे में हम बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से और समझ पाए। तो यहां पर अब देखिए वक्फ बोर्ड की माफियागिरी अब और नहीं। जेपीसी की मैराथन मीटिंग में कितनी बैठकें हुई? तो ये देखिए यहां पर टोटल 38 बैठकें हुई। ये बैठकें लगभग कितनी देर चली? तो यहां पर देखिए क्या आंकड़ा है, 111 यानी 111 घंटे ये 38 बैठकें चली हैं। और इन बैठकों में टीम के सदस्यों के अलावा 250 अधिकारी, मुस्लिम स्कॉलर, रिटायर्ड जज, जिन्हें सब जानकारी है, वो सब मौजूद थे। अब आप कहेंगे कि कितने पन्नों की रिपोर्ट है? तो देख लीजिए 655 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। 14 क्लॉज में 25 संशोधन किए गए हैं और आखिर में जेपीसी की जो रिपोर्ट बनी है उसके पक्ष में 16 और विरोध में 11 वोट पड़े। अब किसके पक्ष में पड़े हैं, किसके विरोध में पड़े हैं, ये तो आप बेहतर तरीके से समझ भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी ओवैसी को लगता है कि मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सरबुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट और केंद्र सरकार का जो प्लान है उसके बारे में बताते हैं। ये आप समझना चाहते होंगे ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट में क्या है। वक्फ बोर्ड एक्ट, वक्फ एक्ट से वक्फ संपत्तियों का रख रखाव यहां पर निश्चित किया जाएगा। वक्फ मतलब जो संपत्ति दान की गई। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन संपत्तियों का प्रबंधन करता है। अब मोदी सरकार का प्लान क्या है कि वक्फ एक्ट में 40 संशोधन पर प्रस्ताव यहां पर किया गया है। नेक्स्ट लाइए। अब यहां पर देखिए वक्फ मतलब जो संपत्ति दान की गई, तो ये तो वक्फ बोर्ड एक्ट में है। लेकिन मोदी सरकार का प्लान क्या है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश, शक्ति यानी मनमानी, जहां वो कहते हैं ना कि रुमाल डाल दियो और ये जगह हमारी हो गई, तो इस पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन, ये वक्फ बोर्ड एक्ट में है। और मोदी सरकार का प्लान क्या है कि संपत्ति वक्फ के नियमों में पारदर्शिता हो, क्लैरिटी हो। वक्फ बोर्ड में यह है कि संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है, लेकिन मोदी सरकार का प्लान यह है कि संपत्ति वक्फ होने से पहले उसकी जांच जरूरी है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जांच तो हो कम से कम। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक, चैरिटेबल, ये वक्फ बोर्ड में है। लेकिन मोदी सरकार का प्लान यहां पर क्या है कि वक्फ संपत्ति हर जिले में रजिस्टर्ड हो। अभी तक तो बोल देते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है वक्फ, लेकिन रजिस्ट्री कहां है? रजिस्ट्री तो होगी ना। वक्फ बोर्ड एक्ट में बेहद मजबूत कानून है, लेकिन प्लान यह है कि वक्फ बोर्ड के राजस्व की भी यहां पर जांच की जाए, क्योंकि बहुत सारी जमीन कहा गया कि वो राजस्व की है। अब यहां पर विवाद होने पर सरकार दखल नहीं दे सकती है, वक्फ बोर्ड एक्ट में है। लेकिन मोदी सरकार का प्लान क्या है, जब संशोधन की बात की गई है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो। अभी तक ऐसा नहीं था, तो वक्फ पर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। तो चलिए आपको देश भर में इसकी संपत्तियों को लेकर भी जानकारी दे देते हैं। जो बोलते हैं ना संपत्ति यहां भी वहां भी, तो वो आप जानकारी ले लीजिए। तो देश भर में 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप समझिए, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन है तो कहां है? वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ में वक्फ की जमीन फैली हुई है। 9.4 लाख एकड़, लगभग 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है वक्फ के पास। वक्फ प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 1.2 मापी गई है। और यूपी में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में 2,14,707 संपत्तियां हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ की 80,480 प्रॉपर्टियां हैं। तमिलनाडु में वक्फ की 60,223 संपत्तियां हैं। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जो जांच करने पर पता चला कि वो तो राजस्व की है।
यह भी सामने आया है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर मदनी क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब-ओ-जमा में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है कि आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। मौलाना मदनी को लगता है कि केंद्र सरकार इन संपत्तियों को हथियाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है, लेकिन कागज दिखाने के लिए नहीं बोल रहे। बोलते 500 साल पुराने कागज कौन लाएगा। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये देश कानून से चलेगा। हिंदू मुसलमान कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वोट के सौदागर देश को बहुत डरा लिया उन्होंने। वक्फ किसी की जागीर नहीं है। सुनिए, ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा।